समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा मुजेश में हूँ, जो यहाँ पे आज एक संस्कार कराया गया। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे बौद्धाचार लोग बैठे हैं, ये लोग संस्कार करवाते हैं, विवाह भी करवाते हैं और मृत। आइए हम जानते हैं मृत संस्कार बारे में। भैया थोड़ा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गंगाराम बौद्धाचार्य पूरे भार से हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत-बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हुए, जैसा कि आपने मुहिम छेड़ा है और जन-जन तक आवाज़ ये पहुँचाते हैं। ऐसा है कि ये जो कुरीतियाँ हैं, ये कुछ चालाक लोगों द्वारा कमाने खाने के लिए और बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए, जो बौद्ध रीति-रिवाज तथागत बुद्ध का जो मार्ग था, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ही इन लोगों ने ये साजिश के तहत आज भी खाली जो है बहुजन समाज के लोग, जो जागरूक साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो भारतीय कानून को, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो मृत भोज का बहिष्कार तो कर रहे हैं। लेकिन आज भी 90% ऐसे मिलेंगे आपको कि जो कर्मकांड में आज भी लिप्त हैं। और पंडे पुरोहित को जो मृतक होता है, उसके जीवन की जो भी उपयोगी चीजें होती हैं, उसको दान के रूप में पुरोहित को देने का काम आज भी हो रहा है। और मृत भोज करने वाला दोषी है और जो मृत भोज के लिए उकसाता है, कर्ज देता है, वो भी दोषी है, दंड का भागी है। क्या कहना है आपका? बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को। मैं आदिराव बौद्धाचार्य। देखिए, सबसे पहले अभी आपने कहा कि संस्कार कितने होते हैं। निर्वाण होने के बाद जो है अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार होना नहीं चाहिए। जो भी संस्कार है वो एक दिखावा है, वो ब्राह्मणवाद है, मनवादियों की चाल है। जो भी खाने पीने की व्यवस्था की गई है ये उन्हीं की चाल है। तो अंतिम संस्कार में ही उपासक पहुँचे और वहाँ जो है बौद्धाचार्य के द्वारा पंचशील धारण कराया जाए, उसके बाद वो अंतिम संस्कार समापन कराया जाए, उसके बाद कोई संस्कार। ओके, 2 शब्द में खाली क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत साधुवाद। 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है तो हम इतना जरूर कहेंगे कि मृत भोज जो हो रहा है ये पूरी तरह से समापन होना चाहिए। जैसे आज दिन राजस्थान की सरकार ने पूर्ण संविधान को मानते हुए 1960 की धारा के तहत उन्होंने जो है मृत भोज बहिष्कार करने का जो है नियम बनाया है कि जो मृत भोज करेगा उसको जो है 1 साल की सजा और 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे कानून जो है पूरे भारत में लागू होने चाहिए। मृत भोज अपने आप बंद होता चला जाएगा। मैं बौद्धाचार्य रामनिरंजन बौद्ध पूर्णिया मिर्दासपुर से आप सबको सादर नमो बुद्धाय जय भीम और आपको भी बहुत-बहुत साधुवाद आपके चैनल को। देखिए, जहाँ तक मृत भोज का सवाल रहा, हम आज 3 साल, तीसरा चौथा साल चल रहा है, मैं मृत भोज बिल्कुल बहिष्कार कर दिया। भैया बौद्धाचार्य जी, बस एक सवाल आपसे है। जैसे अभी कुछ लोगों का कहना है कि जो जवान व्यक्ति एक्सपायर होता है या बुजुर्ग होते तो उनके लिए प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन जो नौजवान होते हैं उनके लिए नहीं करना चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, व्यवस्था सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये सही है जैसा कि भाई कानून भी बन चुका है राजस्थान सरकार में, तो ऐसा होना चाहिए कि मरने के बाद जो है भोजन-वोजन की व्यवस्था नहीं करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मानीय राम बालक जी और इनके पिताजी ने आज यहाँ पर जो है मुजेश में आज भोजन की जगह जो है केवल फल को खिलाया गया, मृत भोज का पूर्णतः बहिष्कार किया गया। और इनके पिताजी ने ये भी कहा, मन से इन्होंने घोषणा किया कि मेरे मरने पर इसका भी व्यवस्था मत करिएगा, कुछ मत करिएगा। जी। तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा जो है समाज में। ओके, जी, जी। हमारा परिचय है, नाम ओम प्रकाश, सरकारी पद सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद से रिटायर हुए हैं। ग्राम मुजेश के निवासी हैं, जिला सुल्तानपुर है जी। तो और क्या जानना चाहिए? ये जानना चाहते हैं जो आज यहाँ पे संस्कार कराया गया है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये एक पर्यायवाची व्यवस्था हो गई, क्योंकि मृत भोज
तो पहले सुधरा, 3 के बजाय अभी तो खैर 90% लोग जो है वो तीनों टाइम ले चल रहे हैं, 10% एक टाइम पर आए। अच्छा, खाने पीने का। हाँ, खाने पीने का। जी जी। मृत भोज में भोजन ही तो होता है, भोज का मतलब ही वही है। तो जैसे मृत भोज या तो उसी समय खत्म हो गया होता, तो जी, वो 3 से 1 आया, कहीं कहीं सुधार हुआ, और उसको भी हम खत्म करके फल दान शुरू किए। जी। तो और हम आज अपना विचार व्यक्त किए, हम्म, अपनी पत्नी के मरने के बाद ही हम बच्चों से कह रहे थे, जी। बड़े बच्चे पक्षधर हो गए, छोटे वाले हम्म, कहते ये पर्यायवाची नहीं। हमने कहा कि अब आप ना मानो, जी हम जबरदस्ती थोड़ो कर रहे हैं, जी। जी लेकिन ये 16 संस्कार ही बने तो 17वां कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये अंधविश्वास पैदा करके जीने कमाने का साधन बनाया धर्म के ठेकेदारों ने। जी। जी। तो इसलिए ये भी खत्म कर दे। और फिर हम हिंदू है ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, सन 95 का है। और हम यादव शक्त पत्रिका से ये जानकारी पाए, और तबीयत खराब हो गई, और चूंकि 8वें दिन ही रख दिया गया, तो नहीं तो वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का हम उसको छपवा करके आज बंटवाते, तबीयत खराब हो गई। आपका कहने मतलब जो आज 8वें दिन एक किया गया कार्यक्रम, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कुछ भी निशानी होने नहीं चाहिए। जी जी। कोर्ट भी आदेश किया है कि उसको नहीं मानना चाहिए, मृत भोज नहीं करना चाहिए। तो फिर वो तो सन 60 का कानून है। जी जी। मार साहब, आपका क्या कहना है जो मृत भोज के बारे में? जी, पिताजी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। पहले तो आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप अपना कीमती समय निकाल के आए इस अवसर पर, दुःख की घड़ी में। तो 100% मैं पिताजी की बात से सहमत हूँ, और समाज को विचार करके इस पे क्या कहते हैं सोचना चाहिए, और मृत भोज कतई नहीं करना चाहिए। 100 और हम भी घोषणा किए हैं समाज में कि मेरे मरने के बाद फलदान कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, फलदान न अन्नदान, कुछ भी नहीं। और जिला टॉप न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज के सभी सम्मानित भाइयों, बहनों, मैंने तो विचार कर लिया है कि पिताजी के न रहने पर मैं ये किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम नहीं करूँगा। और पिताजी ने जीते जी इस तरीके से ये घोषणा की भरे मंच के माध्यम से सबके सामने, पूरे समाज के सामने, कि ये नहीं करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं भी नहीं करूँगा पिताजी के न रहने पर। और निश्चित है मैं चाहता हूँ आगे आपकी मर्जी, आप कितना फॉलो करते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी इसको, इस कुरीति को बंद करें। निश्चित है उसमें काफ़ी परिवर्तन आएगा। हाँ, ये परीक्षा की तो घड़ी परिवार के कुछ लोगों में रहेगी, समाज को लेके और सब बातों को लेके, लेकिन निश्चित है मैंने तो संकल्प ले लिया है, पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, और अंतिम संस्कार के बाद कोई दूसरा संस्कार खान-पान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गुड। आज बहुजन समाज बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। बाबा साहब की संविधान को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं लोग। और वास्तव में मेरा भी मानना यह है कि जिस घर में मृत्यु होती है वहाँ पे भोजन करना बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ हमारे साथ में भाई हैं, इनसे भी थोड़ा जानेंगे। भैया, थोड़ा आप परिचय देंगे? मेरा नाम जिला टॉप न्यूज़ को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम संतोष कुमार है। जी जी। जैसा कि आज गुरुजी ने जो ये समारोह किया, यानी श्रद्धांजलि सभा किया, एक नई दिशा देने का काम किया। साथियों, जैसा कि आप लोग देखते हैं, कोई गरीब तबका व्यक्ति इस आयोजन को ऐसा करता है, तो वह हँसी का पात्र हो जाता है। जी जी। हँसी का पात्र होने के कारण उसको गाँव के लोग उसे खिल्लियाँ उड़ाने लगते हैं, और वो होपलेस होकर वह लोगों से एकाग्र हो जाता है, यानी कट जाता है और हँसी का पात्र हो जाता है। इसका रूढ़िवादी व्यवस्था रोकना है, तो जिस दिन मृत्यु हो उसी उसी समय मिट्टी करने के बाद फ़ोटो और फूल की व्यवस्था कराई जाए, और वहीं पर तुरंत कर दिया जाए।
जिससे कि सामाजिक बोझ भी न पड़े और लोगों में एक नया संदेश जाए। मृत्यु भोज पूरी रीति से बंद होना चाहिए। जी, जी। जैसा कि बाबूजी ने अभी बताया कि ये पर्यायवाची है, तो उनकी बातें सत्य हैं। चाहे कान दाएँ से पकड़े या बाएँ से पकड़े, दोनों बातें एक ही हैं। तो इसको रोकना है तो उसी दिन जो है सारे लोग रहते हैं, श्रद्धांजलि सभा का उसी समय आयोजन कर दिया जाए और जिससे समाज में एक नई दिशा जाए। और गुरुजी करते हैं तो ये समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मेरा भी यही मानना है कि वास्तव में जिस घर में मृत्यु होती है, उस घर में शोक ही शोक रहता है और काफ़ी दिनों तक लोग परेशान रहते हैं, रोते-बिलखते रहते हैं। उस जगह पे भोजन तो नहीं करना चाहिए और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी लोग, जितने लोग इस जगह पे जाएँ, मृत्यु जगह पे, तो आप सबको भी जो है ऐसा संदेशा देना चाहिए कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज बिल्कुल इनकार करना चाहिए, सबको कहना चाहिए। तो आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत साधुवाद।